नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फुट्टी में। साथियों, आज का टॉपिक है ट्रेन। ट्रेन का ये 6वां लेक्चर है और हम लोग इसमें पढ़ेंगे जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कहा गया है दो ट्रेनें ए और बी एक ही दिशा में क्रमशः 73 किलोमीटर प्रति घंटा और 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ट्रेन बी में बैठा हुए एक व्यक्ति को ट्रेन ए 36 सेकंड में पार करती है। ट्रेन ए की लंबाई कितनी है? तो साथियों, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं आपको कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर समझिएगा, आपका दो ट्रेन है जो एक ही दिशा में क्या है, चल रहा है। एक ट्रेन हम लेते हैं, ए ट्रेन क्या हो गया है, ट्रेन ए हो गया है। दूसरा ट्रेन क्या है, ट्रेन बी हो गया, जो दोनों एक ही दिशा में क्या है, चल रहे हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है जो ट्रेन बी है ना, बी ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। बी ट्रेन में क्या है, एक व्यक्ति इसमें बैठा हुआ है, इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो जो ट्रेन ए है ना, इस व्यक्ति को 36 सेकेंड में पार करती है। तो इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेता है, 36 सेकेंड। कितना समय लेता है, 36 सेकेंड लेता है। पहले ट्रेन का चाल कितना दिया था, 73 किलोमीटर प्रति घंटा, 73 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बी ट्रेन है, बी ट्रेन की चाल कितना है, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है साथियों, इसमें क्या किया जाएगा। वैसे आपको फार्मूला पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या हो जाएगा, समय। ये तो आपका फार्मूला होता है। अब इसमें दूरी क्या लेंगे, तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उस ट्रेन की लंबाई को हम नहीं लेते हैं, जो ट्रेन पार करता है उस ट्रेन की लंबाई ही क्या कहलाएगा, उस व्यक्ति को पार करने में कितना दूरी तय करेगा। तो हमें क्या लेना होगा, ए वाले ट्रेन की लंबाई। और चाल क्या हो जाएगा, जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चलते हैं तो उनके चालें आपस में घट जाती है। और समय कितना ले रहा है, 36 सेकेंड। तो यहां मान लेते हैं आपका जो पहला ट्रेन है, जो ए ट्रेन है, ए ट्रेन की लंबाई क्या ले लेते हैं, यल टी, ए से दिखा देते हैं। जो दूरी कितना हो गया, यल टी ए हो गया। चाल कितना हो जाएगा, दोनों सेम जिस दिशा में है इसलिए आपस में चाल घटेंगे। 73 में से 23 घटाएंगे। चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा होगा। और समय कितना लग रहा था, इस व्यक्ति को पार करने में 36 सेकंड समय लग रहा था। तो यहां पर हम देखते हैं 18 × 18, 18 दूनी 36। तो 73 में से जब हम 23 को घटाएंगे कितना निकल कर आएगा, 50। 50 गुणे 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा, और 10 का गुणा 50 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर। जो ए ट्रेन हो गया, ए ट्रेन की लंबाई कितना हो गया है, 500 मीटर। जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों, दूसरा क्वेश्चन है, 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरे रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या कहा गया है, पहली रेलगाड़ी की चाल आपको दिया है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो यहां पर पहली रेलगाड़ी हो गया,
और यहाँ क्या हो गया है, दूसरी रेलगाड़ी देख लेते हैं। और दूसरी वाली रेलगाड़ी में क्या है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या है, एक व्यक्ति क्या है, इसमें बैठा हुआ है। अब जो पहली वाली रेलगाड़ी है इसका चाल कितना दिया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। दूसरे वाले रेलगाड़ी की चाल को बताना है तो यस T2 कर लेते हैं। दूसरे वाले रेलगाड़ी की चाल बताना है। अब जो पहली वाली रेलगाड़ी है दूसरी वाली रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो आपका दिया है 10 सेकंड में पार करती है। तो जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है ए वाला रेलगाड़ी पार करने में कितना समय ले रहा है, 10 सेकंड। कितना समय ले रहा है, 10 सेकंड ले रहा। तो आपसे पूछा गया दूसरे वाले रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। दोनों एक दिशा में चल रहे हैं, जब सेम दिशा में चलते हैं तो उनके चालें घट जाती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, जो कितना चाल हो जाएगा 40 में से यस T2 को हम घटा लेते हैं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किए। आगे देखते हैं। अब दूरी कितना हो जाएगा, दूरी वही होगा जो पहले वाली ट्रेन की लंबाई होगी। जो पहली वाली ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 50 मीटर दिया है। कितना दिया है, 50 मीटर। तो क्या हो जाएगा, 50 बटे क्या होगा, समय। कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड। तो यहां से काटते हैं, 5 एकन 5, 5 एकन 5 हो गया। तो कितना हो गया, 40 माइनस T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 1/18 का गुणा इधर करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। T2 को बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाते हैं, T2 18 को इधर लेकर आएंगे तो 40 माइनस कितना हो जाएगा, 18। 40 में से जब हम 18 को घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा, 22। तो जो दूसरा ट्रेन है, जो दूसरे ट्रेन का स्पीड होगा वह कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर प्रति घंटा। जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। तीसरा क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 33 सेकंड है। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो साथियों आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। अब यहां पर देखते हैं, जो तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी था और जो धीमी गति से चलने वाली रेलगाड़ी था, धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में क्या है, व्यक्ति सवार है। तो व्यक्ति जिसमें सवार होता है, व्यक्ति जिसमें यात्रा करता है, उस ट्रेन की लंबाई नहीं लेते हैं, जो ट्रेन पार करता है उसका लंबाई ले लेते हैं। तो जो आपका तेज चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितना, LT लगा देते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि लंबाई हो गया ट्रेन का, कौन से ट्रेन का, जो ट्रेन फास्ट चलता है। ठीक है, आगे चाल क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो इनके चालों का अंतर, तो 48 माइनस कितना हो जाएगा, 36। 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और समय कितना ले रहा है, 33 सेकंड। कितना, 33 सेकंड। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 48 में से 36 घटेगा तो कितना निकल कर आएगा, 12 गुणे 5/18 गुणे 33। काटते हैं, 6 से 6 दूनी 12,
छात्रिक 18, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 5 दूनी 10, 10 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना निकल कर आएगा 110 मीटर। तो जो तेज चलने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितना हो जाएगा 110 मीटर, जो इसका बी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों चौथा क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान दिशा में चल रही है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी धीमी वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में 72 सेकेंड लेती है। तीव्र गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी? तो यहां पर देखिएगा साथियों, आपका तीव्र गति वाली जो ट्रेन है उसका लंबाई पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, LTF कर देते हैं। अब आपका दूरी हो जाएगा, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दोनों ट्रेन सेम दिशा में चल रहा है, इसलिए चाल आपस में घटेगा। तो 50 में से कितना घटाएंगे, 24 को घटाएंगे। 50 में से कितना घटेगा, 24 घटेगा। और किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। समय कितना ले रहा पार करने में, 72 सेकंड। तो 18 एकन 18, 18 चौक 72 हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं 50 में से 24 घटेगा तो फिर कितना निकल कर आएगा, 26। 26 गुणे 5 को गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20। अब 26 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 26 दूनी कितना हो जाता है, 52। ये जीरो था तो जीरो यहां नोट करते हैं। जो फास्ट चलने वाली ट्रेन है उसकी लंबाई कितना है, 520 मीटर, जो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। पांचवा क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में और विपरीत दिशा से आ रही किसी दूसरी ट्रेन में बैठे एक लड़के को 4 सेकंड में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं, पहली जो रेलगाड़ी है वह क्या करता है, एक खंभे को 12 सेकंड में पार करता है, और जो दूसरी रेलगाड़ी है पहली रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है। जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करता है। तो साथियों यहां पर देखते हैं, पहली रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं, LT1। तो पहली जो रेलगाड़ी एक खंभे को पार करता है, जब एक खंभे को पार करेगा तो स्वयं की लंबाई जब आगे बढ़ेगा तो उस खंभे को पार कर जाएगा। जो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। जो पहली वाली रेलगाड़ी की चाल नहीं दिया है तो यक्स हो गया। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में मान लेते हैं तो 5/18 का गुणा करना पड़ेगा। और कितने समय में पार किया था खंभे को, 12 सेकंड में। ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो दूसरी वाली रेलगाड़ी है उसमें बैठे हुए व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर रहा है, 4 सेकंड में पार कर रहा है। तो जब दूसरे वाले ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को पार करेगा तो जो पहला वाला ट्रेन है ना, पहले वाले ट्रेन की जितना लंबाई रहेगा, जब वह उतना आगे बढ़ेगा तो उस व्यक्ति को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो जो आपका पहली ट्रेन की लंबाई है, अगर वह आगे बढ़ेगा तो उस व्यक्ति को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है, जो दूसरा ट्रेन इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, जब विपरीत दिशा में चलेगा तो इनके चालें क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पहले वाली ट्रेन की चाल x माने है, तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितना दिया है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का क्या गुणा करना पड़ेगा। और समय कितना ले रहा है एक दूसरे को पार करने में, 4 सेकंड का समय ले रहा, तो गुणे कितना हो गया, 4 हो गया। अब साथियों LT1 का मान यहां पर निकल कर आ गया है जो हम इसमें रख सकते हैं। तो ये तो फिर क्या कर देते हैं, यहां से यक्स का भी मान रखा जा सकता है। अगर इसको काटते हैं तो 6 से कटेगा 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 3LT1, 3LT1 हो गया। और बटे में क्या हो जाता, अभी आपका 10 हो जाता, जो किसके बराबर हो जाता, यक्स के बराबर। अब यक्स का मान इसमें हम रख देते हैं तो आपका हो गया LT1 बराबर, यक्स के स्थान पर कितना रखेंगे, 3LT1 बटे कितना, 10। तो यहां पर रखते हैं 3LT1 बटे कितना, 10, प्लस कितना हो गया 108, और गुणे में कितना हो गया 5/18, और गुणे कितना हो जाएगा 4। इसको हम काट देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 9 कितना हो गया 18। साथियों 9 का गुणा इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9LT1 हो गया बराबर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा, ये क्या है 3LT1 प्लस कितना हो जाएगा 1080 बटे कितना 10, गुणे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे 5 दूनी 10, 9 को तो इधर हम भेज दिए हैं तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो 3LT को बराबर किधर लाएंगे तो घटेगा कितना आएगा, 6LT1 बराबर कितना हो गया 1080 को जब 6 से हम काटते हैं 6 कन 6 हो गया, 6 कन 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा। अब 48 हो गया तो हम 6 से जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 सते 42, 6 48, एक 0 था। तो जो आपका पहला ट्रेन है ना, पहले ट्रेन की जो लंबाई निकल कर आ गया है वह कितना है, 180 मीटर है, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों 6वां क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां 2 समांतर पटरियों विपरीत दिशाओं में चल रही है। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठा कोई व्यक्ति दूसरे रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। यदि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 1000 मीटर हो तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो यहां पर देखिएगा कितना, जो आपका ट्रेन की लंबाई हुआ कितना दिया, 1000 मीटर दिया है। तो यहां दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रहा है। जब विपरीत दिशा में चलता है तो इनके चालों को जोड़ देते हैं। तो कौन सा ट्रेन पार कर रहा है, आपका दूसरी ट्रेन पार कर रहा है पहली ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को। तो यहां हम चित्र से दिखा देते हैं, आपका ये दूसरा ट्रेन हो गया, इसकी लंबाई कितना दिया है, 1000 मीटर दे रखा है। और पहली वाली जो ट्रेन है इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, ये क्या हो गया, पहली ट्रेन। और इस ट्रेन में क्या है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति क्या है, बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। अब इस व्यक्ति को पार करने में जो समय ले रहा हुआ कितना ले रहा है, 18 सेकंड ले रहा है। जब आपका दूसरी ट्रेन इस व्यक्ति को पार करेगा तो जो लंबाई इसके द्वारा जो दूरी तय करना पड़ेगा, तो दूसरी ट्रेन की जितनी लंबाई रहेगा अगर वह उतना दूरी आगे बढ़ेगा तो इस व्यक्ति को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो साथियों यहां पर दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल, स्पीड गुणे क्या होता है, टाइम होता है। तो दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई कितना दिया है, 1000 मीटर दिया है। दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। जो इसका चाल कितना है, इसका चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा,
और पहली वाली ट्रेन की चाल बताना है जो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ेगा और समय कितना ले रहा है 18 सेकंड। क्या ले रहा 18 सेकंड। 18 × 18, 18 × कितना हो गया 18। तो यहां पर क्या है 1000। 1000 को 5 से काट देते हैं, 5 × 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 जीरो बचा है। तो यहां कितना हो गया आपका 200। 80 को बराबर किधर लाएंगे तो माइनस क्या हो गया 80 बराबर कितना हो जाएगा x। 200 में से जब 80 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा 120। तो x का जो मान आएगा वह कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो पहली वाली ट्रेन है उसका चाल कितना हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है, जो इसका सी ऑप्शन क्या है सही है। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो